हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है अकाउंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट को। सो अभी तक हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं, रिवेन्यूज क्या क्या होती हैं। सो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उनके अंदर। फिर भी स्टूडेंट कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कि खर्चे क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। सो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कंटिन्यू क्लास को करते हुए बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट हम। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। अब देखो, अगर हम कुछ हटके करना चाहते हैं तो दिल तो कहेगा कि हम और आगे बढ़े, दिमाग हमारा थक जाएगा। सो उन दोनों के बीच में कि दिल करेगा हमारा कुछ करने का लेकिन दिमाग थकावट की वजह से हमें पीछे खींचेगा। इन चीजों से हम लड़ाई करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सो हमें ना तो अपनी थकावट को देखना, बस थकावट को इतना ही देखना है कि हमारा काम ना रुके, हमें आगे बढ़ते हुए चलना है और हम कुछ दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ अलग करके जरूर दिखा देंगे। सो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर हम देखें तो फर्स्ट टाइप है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं या उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी मटेरियल की हमें जरूरत होती है उसके ऊपर जो हम खर्च करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट, वो हमारी हेल्प करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर चेंज करने में। सो जब हम किसी भी गुड्स को लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं या उस गुड्स को तैयार करते हैं, जो उसकी प्रोसेस के अंदर जितना भी खर्चा किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स, जब हमने ऐसे खर्चे जब कब किए गए हो, जब किसी भी गुड्स को खरीदते हैं। एंड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में चेंज किया, उस रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग इंक्लूड जितने भी ड्यूटी और उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। कैरिज एंड फ्राइट एंड कार्ट इन्वॉल्व, जितना भी उसको हम लाने में जितना खर्चा करते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मीन्स जितना पावर ऑफ फ्यूल, वाटरिंग वगैरह उसके ऊपर हमने लगाया, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं। एंड रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ईटीसी, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट, उनको हम डेबिट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ये रिलेटेड टू होंगे ट्रेडिंग अकाउंट। इनकी एंट्री कहां पर करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर है? सो समझ आ गया मेरे ख्याल से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, जो डायरेक्टली हम खर्च करते हैं भाई ऑब्वियसली। बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर या उसकी प्रोसेस के ऊपर खर्च नहीं किए जाते। ठीक है, जब हम डायरेक्टली ना करके अगर किसी भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के ऊपर या कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल में जाते हैं, ये हमें याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको हम ट्रांसफर करते हैं। सो दोज एक्सपेंसेस इन विच are not directly related to production or purchase of goods are called indirect expenses। जो किससे रिलेट ना हो, डायरेक्टली किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने से या उसको परचेज करने से, वो हमारे तो डायरेक्ट होते हैं, हमने पढ़ लिया था पहले। जो रिलेट ना करते हो, डायरेक्टली रिलेट ना करते हो, वो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इंक्लूड दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किससे रिलेटेड होंगे? या तो ऑफिस में हमने खर्च कर दिए होंगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाने में।
एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मैंने बता दिया था कि इनको डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट दिखाते हैं हम, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं ग्रोस प्रॉफिट की। जो हम ग्रोस प्रॉफिट की यहां पर हमें निकालने की नीड होती है, ट्रांसफर करके चलते हैं हम। ग्रोस प्रॉफिट को निकालते हैं स्टूडेंट, यहां पर जितना भी ग्रोस प्रॉफिट होगा वो नेट सेल माइनस में जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड होता है कॉस्ट ऑफ, जितना भी ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर ऐड कर देंगे नेट परचेजिंग, जितना हमने, देखो ओपनिंग स्टॉक जितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास था, जितना हमने नेट परचेज किया, और ऐड कर देंगे जितने उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस किए, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था। ओके, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, उनको नेट सेल में से माइनस कर दो। नेट सेल में से अगर हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को, सो वो हो जाएगी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और देखो यहां पर जो ग्रोस प्रॉफिट होता है ना, ग्रोस प्रॉफिट में से जितने भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मींस ग्रोस प्रॉफिट में से हम नेट प्रॉफिट घटा देंगे, या इनडायरेक्ट जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस है उनको माइनस कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है स्टूडेंट हमारे जितने भी गुड्स सोल्ड होती है, और उसके अंदर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये होती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट प्रॉफिट होता है स्टूडेंट जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्लस में जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी, उसमें से माइनस कर दो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको। किनको माइनस कर देंगे? जितने भी नॉन ऑपरेटिंग हमारे पास एक्सपेंसेस है। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नहीं, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है इतना? आगे देखो, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो रिलेट करके चलते हैं जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेन या नॉर्मल एक्टिविटी होती है, उस टाइम पर जितना भी जो भी एक्सपेंसेस आता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। The expenses which are related to the main or normal activities of the business, example है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो जितने भी हमारे पास, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो होते हैं नॉर्मली जो किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, ये जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं ना उस टाइम पर जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस। जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनका अदर नेम हो जाता है, इनको क्या कह सकते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मींस इनके अंदर आता है जो टैक्स और इंटरेस्ट को छोड़ के जितने भी हमारे पास अर्निंग है वो। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये थे हमारे एक्सपेंसेस जितने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्ड किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा मोस्टली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे हमारे प्रैक्टिकल को। अगर कुछ भी अगर देख लेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा बचता है हमारा कि थ्योरेटिकल से रिलेटेड तो पहले वो करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले,
साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।